संजय जोशी को आरएसएस ने भी आगे कर दिया और आरएसएस संजय जोशी को ही अध्यक्ष बनाएगा। और संजय जोशी अध्यक्ष बनने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी को कभी भी संजय जोशी आउट कर देंगे। जो 75 साल की क्राइटेरिया है उसी एरिया में वह गायब कर देंगे उनको और कुछ कह नहीं पाएंगे वो। और दूसरी नंबर 3, केजरीवाल के इस्तीफे से कितनी इमेज बदलेगी। अरविंद केजरीवाल जो इस्तीफा देने की बात कहे, जैसे आपको मैंने नंबर 2 सवाल के जवाब में मैंने बताया, अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले का जो आरोप लगा है, सत्येंद्र जैन जेल में अभी भी हैं, मनीष सिसोदिया थे निकले हैं 2 साल पर, अरविंद केजरीवाल है, संजय सिंह है, जो यह दाग लगा है शराब घोटाले का, यह दाग लोगों तक पहुंचा है। लोग असमंजस में है कि क्या यह व्यक्ति कर सकता है या नहीं कर सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो मारुति 800 से चलते थे, बड़ी गाड़ियां और बड़े बंगले में रहने का जो सपना सजोया, तो वह सपना यह दिखा रहा है कि दाल में जरूर कुछ काला है। और यह राजनीति लोग इतने दूध के धुले नहीं है, और यह कहीं ना कहीं हुआ है, यह कहा जा रहा है। और जब यह हुआ है तो दाग तो लगा है, अब जमानत पर है, यह आरोपी नहीं है ऐसा नहीं किसी ने कहा है। कोर्ट ने यह चीज नहीं कहा है। कोर्ट ने इन्हें शर्तों पर रिहाई दी है। 10 लाख रुपए जमा करने पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, सिक्योरिटी मनी। और अरविंद केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, जाकर के दफ्तर नहीं जा सकते, और ना ही किसी फाइल पे साइन कर सकते। जब यह शर्त है, ना किसी से उस संबंधित कार्यों में किसी से मिल सकते हैं, जब वह सीएम की कुर्सी पे बैठ नहीं सकते, जा नहीं सकते, और वह सिग्नेचर कर नहीं सकते, तो सीएम रहने का फायदा। तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मोदी सरकार परेशान है कि एलजी के जरिए या गृह मंत्रालय के जरिए उस पर कब्जा किया जाए दिल्ली पर। इसीलिए तो उसने सारे इनके जो पावर थे वह छीन लिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया ट्रांसफर और पोस्टिंग का, तो भी उसने मोदी सरकार ने विधेयक ला करके पास करके कानून बना करके वो पावर छीन लिया। वह एक बस हवा का गुब्बारा है, हवा है कि हाँ यह गुब्बारा है, लेकिन उसके अंदर हवा है, वह हिल डुल रहा है बस। उसके पास में वजन नहीं है कि वो किसी पे गिरेगा तो वह धराशाह हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, पावर नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि इसको एक बहुत बड़ा, लेकिन उन्होंने एक वो दांव खेला है, और यह दांव उनके कैरियर को समाप्त भी कर सकता है या तो कैरियर को आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि उन्होंने यह कहा कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं, अब जनता फैसला करेगी मैं भ्रष्टाचारी हूं या सही हूं। जब तक जनता यह फैसला नहीं करेगी, जनता जिता के भेजेगी, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि जनता जिता के भेजेगी तभी उस कुर्सी पे बैठूंगा। जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप उस कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, आप दफ्तर जा ही नहीं सकते, दफ्तर जाना ही उनके लिए मना है, और उनके लिए सिग्नेचर करना मना है। तो फिर जनता का फैसला कहां से आ गया? यह तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। जनता को गुमराह कर रहे हैं। हाँ, यह सत्य है कि दिल्ली के अंदर एक तबका है जिसको अरविंद केजरीवाल के जो स्कीम है उसके फायदे मिले हैं, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह उनका कर्तव्य था अरविंद केजरीवाल का। उन्होंने घर से नहीं दिया है, अपने विधायकों की सैलरी बढ़ा दी, अच्छी अच्छी फैसिलिटियां दे दी, तो अपने लिए भी उन्होंने किया है, करोड़ों रुपए के मेंटेनेंस कर लिए अपने घरों के। तो यह चीजें है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह इस्तीफे की पेशकश की है, और यह दाग मिटाने के लिए, क्या जनता वही भरोसा कर रही है जो 20 में की थी? क्योंकि 15 में जो वोट प्रतिशत था 20 में कम हुआ था। तो क्या अब जनता भी तो विकल्प नहीं ढूंढ रही है? क्योंकि अब जनता यह जान गई है कि जो केंद्र में रहेगा उसी के हाथ में दिल्ली रहेगी तभी सही होगा, और केंद्र में अरविंद केजरीवाल कभी भी नहीं आ सकते, इतना आसान नहीं है आना।
तो कांग्रेस ही है जो केंद्र में सत्ता में आ सकती है। बाकी कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है कि जो कांग्रेस के अलावा सत्ता में आ सके। या तो बीजेपी या तो कांग्रेस, राष्ट्रीय पार्टी यही है पूरे देश में। तो कांग्रेस ही विकल्प के तौर पे आ रही है और इस बार दिल्ली का तस्वीर बदल सकता है, कुछ भी तस्वीर हो सकता है, ऐसी संभावना है। हालांकि आज जब अरविंद केजरीवाल एलजी से मिलेंगे, इस्तीफा देंगे, तो यह भी देखना दिलचस्प होगा कि सीएम होता कौन है। अपनी पत्नी को बनाते हैं या आतिशी को बनाते हैं या किसी और को बना देते हैं। लेकिन यह चर्चा आ रहा है कोई और एक महिला है जिसकी चर्चा चल रही है और सुनीता केजरीवाल को बनाने के पीछे परिवारवाद आ जाएगा। लेकिन ऐसे शब्दों से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होता, किसी की नहीं सुनते केजरीवाल। तो दांव खेला है, देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन एक खबर जो आरएसएस से आ रही है कि आरएसएस ने नवंबर में नितिन गडकरी बनेंगे पीएम, गुजरात लाबी टेंशन में, संघ की हरी झंडी। जैसे संजय जोशी का अध्यक्ष के लिए नाम आगे आरएसएस ने किया है, इससे अमित शाह और नरेंद्र मोदी को खासा नाराजगी है। लेकिन इनकी नाराजगी काम नहीं आ रही है आरएसएस के सामने। आरएसएस अपने में आ जाए तो एक सेकंड में इनको हटा करके फेंक देगा, लेकिन वह उग्रता आरएसएस नहीं दिखाता है। मैं यह नहीं कहता कि सब काम वह इस देश के लिए अच्छा ही करता है, बहुत गड़बड़ भी करता है। यह नफरत की बीज जो है ना, वह उपज उसी की है। यह है कि वह स्लो पॉइजन देता है और मोदी ने फास्ट पॉइजन दे दिया। 10 सालों के अंदर ही इन आरएसएस का चेहरा पूरा पर्दे के पीछे से सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया। आरएसएस के उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया इन्होंने, क्योंकि वह जो यह नफरत फैलाना तो चाहता था, हिंदू राष्ट्र की कल्पना वह हमेशा करता है, लेकिन इस उग्रता से नहीं कर रहा था। वह अंदर खाने सबको तैयार कर रहा था। इन्होंने सारा ऊपर ले आकर के सबके सामने रख दिया। अब यही गुजरात लाबी परेशान है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद महाराष्ट्र का चुनाव का तस्वीर सामने आ जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में जो फिगर आ रहे हैं वह तो चौंकाने वाले आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जमीन ही खसक रही है। इस बीच नरेंद्र मोदी को हटा करके नितिन गडकरी का नाम सबसे आगे आ रहा है कि आरएसएस भी अगर नितिन गडकरी का नाम आगे किया तो नायडू और नीतीश भी इधर उधर नहीं जाएंगे और इन लोगों को हटाने की चर्चा अब आरएसएस भी कर चुका है कि इंडिया गठबंधन की सरकार ना बन पाए, सत्ता भाजपा के ही रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हटा दिया जाए, क्योंकि इनको ही लेकर के बहुत ज्यादा इंटिकम्बेंसी बन रही है और यही लोग इसके गुनाहगार हो रहे हैं जो नफरत देते। और नितिन गडकरी एक अलग विचार के व्यक्ति हैं। नितिन गडकरी अगर आते हैं तो नायडू और नीतीश दोनों नहीं इधर उधर होंगे। यह इंडिया गठबंधन के दांव को खेलना चाह रहा है आरएसएस, लेकिन परिस्थितियां क्या कहती है, बाकी लोग जो भगदड़ मची हुई है और हरियाणा चुनाव के बाद और भी भारी मात्रा में भगदड़ मचने वाली है, यह चीजें तय है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। अब आखिरी पॉइंट्स पे आते हैं राहुल गांधी के कि राहुल की जान अब सच में खतरे में है। गोडसे तैयार करने की खतरनाक साजिश चल रही है। आप दर्शक इस चीज को समझिए। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री देशद्रोही बताते हैं राहुल गांधी को, और एनडीए गठबंधन का ही एकनाथ शिंदे का मंत्री वह कहता है कि राहुल गांधी की जीभ को काट कर जो लाएगा 11 लाख रुपया उसको दूंगा। यह शब्द निकलते ही उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होकर के गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। यह साफ इस बयान में झलक रहा है कि वह प्रयास कर रहा है क्षति पहुंचाने का। इसके ऊपर 7 साल की सजा वैसे ही है, तय है, एकदम साफ तय है इस फुटेज से। लेकिन प्रशासन एक्टिव हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी इस पर बैंड लगाने की कोशिश की कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? खंडन करवाया? एकनाथ शिंदे ने कुछ कहा? नहीं कहा। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समय भी
आरएसएस ने ही तो गोडसे को तैयार किया था और मिठाइयां बांटा था उसके बाद। तो यह चीजें जो है, राहुल गांधी से आरएसएस और भाजपा दोनों डरी हुई है। भाजपा मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और आरएसएस और भाजपा के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं राहुल गांधी। हर एक मुद्दे को इतनी प्राथमिकता से खड़ा कर दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की नींव हिल जा रही है। किसी भी नेता से, किसी भी दल से निपट सकते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन राहुल गांधी की काट अभी तक नहीं मिली नरेंद्र मोदी को और ना आरएसएस को। इस गांधी परिवार की काट उसके पास नहीं है, और गांधी परिवार जब तक है तब तक आरएसएस अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सकता, चाहे जितना भी भाजपा बना दे वह। यह आरएसएस जान गया है। और अगर कांग्रेस की सत्ता आ गई, ऐसे सिचुएशन में नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के लिए मुसीबतें पहाड़ तोड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में किसी भी कीमत पर कांग्रेस की सरकार ना आए, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जाना तय है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। अमित शाह की राजनीति का द एंड होना तय है, इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आरएसएस चाहता है कि उन्हें खुद हटाए, इसीलिए संजय जोशी का नाम आरएसएस ने आगे किया है।